वेलकम माय यूट्यूब चैनल RY एजुकेशन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। इसे कह सकते हैं हम चिन्ह या पहचान का साधन। हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? दो। हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति के बोधक रूप को हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे दादा, नौकर, अध्यापक, पिता, भाई। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो स्त्री जाति बोधक रूप को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे दादी, नौकरानी, अध्यापिका, माता, बहन। उसके बाद हम ये तो पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अप्राणिक वाचक जो संज्ञाओं में लिंग निर्णय होता है वो हमारा कठिन होता है। उसके लिए हम कुछ रूल जानेंगे और जो हमारे व्याकरण में जो हमारे दिए हुए हैं रूल वो देखेंगे और कुछ हम ट्रिक जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, मेज, कुर्सी, दीवार, चित्र, छाता, इन छड़ी, इन शब्दों को कैसे पहचाने, ये देखेंगे। देखो, केवल पुल्लिंगवाची शब्द जो हमेशा ही पुल्लिंगवाची शब्द होते हैं, उल्लू, कौवा, खटमल, चीता, गीदड़, मगर, बिच्छू, मच्छर, गुरुड़, बाज, कछुआ, कीड़ा, खरगोश, भेड़िया आदि। उसके बाद आते हैं केवल स्त्रीलिंग शब्द, वाची शब्द, जैसे संतान, सुहागिन, सती, नर्स, सवारी, मैना, मक्खी, मकड़ी, दीपक, कोयल, चील, छिपकली, गिलहरी, मछली, तितली आदि। अब इन शब्दों में लिंग परिवर्तित करने के लिए पुल्लिंग से पूर्व नर और स्त्रीलिंग से पूर्व मादा शब्द हम लगा सकते हैं। शब्दों से ही इन्हें पलट सकते हैं, अन्यथा ये पुल्लिंग ही होंगे या स्त्रीलिंग ही होंगे। जैसे हम कर सकते हैं नर मक्खी या मादा मक्खी, नर खटमल या मादा खटमल। इस तरह हम कर सकते हैं, नर खटमल, मादा खटमल, इस तरह ही इन्हें बदल सकते हैं, अन्यथा ये पुल्लिंग है जो वो पुल्लिंग ही रहेंगे, स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग रहेंगे। पदवाची शब्दों का लिंग निर्णय। भाई, कुछ पदवाची शब्द हैं, उनका शब्द लिंग निर्णय इस तरह हो सकता है, जैसे राजदूत, इसका कोई लिंग नहीं है, ना मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, सभापति, प्रधानमंत्री। इनका इस तरह ही लिंग निर्णय कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री गई तो स्त्रीलिंग है, सभापति आई तो स्त्रीलिंग है, प्रधानमंत्री गए तो पुल्लिंग है और सभापति आए तो पुल्लिंग है। इस तरह हम इनका लिंग निर्णय कर सकते हैं। उसके बाद है पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय। पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे अर्थ दोनों के एक ही हैं पर अलग अलग हैं। अर्थ दोनों के एक ही हैं परंतु लिंग इनके अलग अलग हैं। जैसे पत्र हमारा पुल्लिंग है, चिट्ठी स्त्रीलिंग है। चित्र हमारा पुल्लिंग है, तस्वीर स्त्रीलिंग है। इस तरह ही हमारे देखो, पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है, नेत्र पुल्लिंग है। आंख हमारा स्त्रीलिंग है, शरीर पुल्लिंग है। काया हमारी स्त्रीलिंग है, छाता पुल्लिंग है। छतरी स्त्रीलिंग है, छाता पुल्लिंग है, छतरी स्त्रीलिंग है। तो अब हम कुछ ट्रिक भी जानेंगे। देखो, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि आप देखेंगे कि मेरी या मेरी से मेरी किसी भी जिसका लिंग निर्णय करना है शब्द का, उसके आगे मेरी और मेरी लगाओगे तो स्त्रीलिंग और मेरा लगाओगे तो पुल्लिंग शब्द होगा। देखो, मेरी चिट्ठी तो स्त्रीलिंग आ गया, मेरा पत्र पुल्लिंग। इस तरह लगा, मेरी पुस्तक तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। और मेरा ग्रंथ, देखो मेरा ग्रंथ तो पुल्लिंग। इस तरह लगा के देखने से हमें पता चल सकता है। 80% तक हम पता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मोटी, भारी भरकम और बड़ी तथा बेडौल वस्तुएं, जो उनको व्यक्त करने के लिए, वस्तुओं को हम व्यक्त करने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं। जैसे बंडल, लक्कड़, रस्सा, गट्ठर, बोरा, डिब्बा, पर्वत, इस तरह की जो वस्तुएं हैं उनसे वो पुल्लिंग की पहचान कराती हैं, वो पुल्लिंग होती हैं। जैसे और देखते हैं, देश के नाम, पर्वत के नाम, समुद्रों के नाम, पेड़, अनाज, ग्रह, मांस, वार, रतन, द्रव्य आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। देश में हम देखो, देश में जापान, रूस, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत,
ये हमारे सब पुल्लिंग है। इसके अपवाद मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे श्रीलंका हमारा स्त्रीलिंग है। उसके बाद आता है मतलब पर्वत है, हिमालय, हिंदू कुश, विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, बहुत पर्वत हो गए। उसके बाद समुद्र है, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, ये सब क्या है, पुल्लिंग। उसके बाद आता है हमारा पेड़ों में हमारे जामुनी, माम, बरगद, ये सब हमारे क्या है, पुल्लिंग। अपवाद है इमली, मोलसरी। अनाज में हमारे ये आ सकते हैं उड़द, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, तिल, सब हमारे क्या है, पुल्लिंग। अपवाद मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ज्वार, मक्की, अरहर हमारे क्या है, स्त्रीलिंग। उसके बाद धातु में हमारे आ जाते हैं लोहा, सोना, तांबा, पीतल, स्टील आदि हमारे क्या है, पुल्लिंग। और चांदी हमारी क्या है, स्त्रीलिंग है, और जो अपवाद है। ग्रह में हमारे जो 9 ग्रह हैं उनमें हमारे आ जाते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, सब आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी स्त्रीलिंग है। मास में हमारे आ जाते हैं मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, सब आ जाते हैं। लेकिन जो स्त्रीलिंग है वो जनवरी, मई, जुलाई, फरवरी, सब स्त्रीलिंग है। उसके बाद द्रव्य में हमारे आ जाते हैं दूध, पानी, तेल, घी, पेट्रोल आदि। लेकिन जो चाय, कॉफी, लस्सी हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है। अब उसके बाद देखो, जिन शब्दों के अंत में अकृत, व, ना, य, आपा, आव, ओड़ा, पन ये आए, वो हमारे क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग। जैसे चालक, पालक, इस तरह, त्वय, महत्व, पुरुषत्व, इस तरह, ना, टहलना, पढ़ना, यह, स्वास्थ्य, शिष्य, आपा, पुजापा, मोटापा, आव, चढ़ाव, बहाव, ओड़ा, भगोड़ा, इस तरह, पकोड़ा, पन, बचपन, बालकपन, इस तरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारे शरीर के कुछ अंग। तो शरीर के कुछ अंगों में ये हैं जो हमारे पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर, मस्तक, अंगूठा, घुटना, हृदय, दांत, बाल, नाखून, कंधा आदि, ये हमारे आ जाते हैं शरीर के कुछ अंग में। और इसके बाद जो मेरा मेरी के बाद भी अगर आपको पता ना चले तो अच्छा और अच्छी लगा के देखने से, देखो अगर संज्ञा के बाद मेरा सिर अच्छा है, देखो यही बनेगा ना, मेरा सिर अच्छा है, तो पुल्लिंग हो गया। अच्छा, अच्छा है, अच्छा से अच्छा मतलब अच्छा हो तो पुल्लिंग और अच्छी हो तो स्त्रीलिंग। इस तरह किसी भी शब्द के पीछे लगा के देखने से, वो शब्द के आगे लगा के देखने से और ये शब्द के पीछे लगा के देखने से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अरबी फारसी खाना। अरबी फारसी शब्दों में देखो खाना और अंत में दान हो, जैसे चिड़िया खाना, पागल खाना और रोशनदान, इस तरह के शब्द। और अंत में एरा जुड़े होने वाले शब्द, जैसे मोसेरा, चचेरा, फुफेरा, और आर वाले शब्द लोहार, सुनार आदि। उसके बाद हमारे जो संस्कृत के कुछ शब्द आते हैं जो त्रय, ख और जय, जिनके अंत में त्रय, ख और जय आता है। तो जैसे आ जाता है हमारा नेत्र, चरित्र, सुख, दुख, मनुज। कुछ समूह शब्द भी आ जाते हैं, जैसे संघ, झुंड, समूह, कुटुंब आदि। इस तरह हमारे कुछ वो शब्द भी आ जाते हैं, समूह। फिर उसके बाद आती है हमारी स्त्रीलिंग की पहचान। स्त्रीलिंग की पहचान, संस्कृत के आकारांत शब्द। अब ये जानोगे आकारांत शब्द क्या होते हैं। आकारांत शब्द वो होते हैं जो हमारे किसी भी जो शब्द है उसके अंत में आता है, उसे हम बोलते हैं आकारांत। और आकारांत हमारे स्वर हैं, आकारांत हमारे स्वर हैं, जैसे ए, आ, छोटी, बड़ी, मतलब ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह जो हमारे आकारांत शब्द वो हैं। जैसे दया में क्या है, आधा यह है प्लस ए प्लस आ, मतलब ये शब्द यह है, यह में आधा यह है प्लस ए प्लस आ, तो आ गया ना, आकारांत शब्द, इसे बोलते हैं आकारांत शब्द। तो आकारांत शब्द हो तो इस संस्कृत के, तो वो होते हैं हमारे स्त्रीलिंग। उसके बाद आते हैं हमारे उकारांत तत्सम संज्ञाएं। तो तत्सम शब्द अगर आपको पता होगा तो बता पाओगे। तो तत्सम शब्द भाई उसमें देख लेना, जो मैंने आपके तत्सम तद्भव की जो वीडियो डाली हुई है उसमें देख लेना। उकारांत क्या होते हैं, जो मृत्यु में क्या है, ऊ है ना, मृत्यु में कैसे आ रहा है, यह प्लस ए
प्लस ये आधा ऊ, ऊ जो मात्रा हमारी ये चढ़ती है, ऊ बोलते ऐसे हैं पर मात्रा ये जाएगी। तो मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, इस तरह। और इसके भी अपवाद हैं, साधु, गुरु हमारे जो पुल्लिंग है और वैसे ये हमारे स्त्रीलिंग है। उसके बाद ईकारांत तत्सम संज्ञाएं। ईकारांत तत्सम संज्ञाएं क्या है? जैसे जाति, ई छोटी ई आ रही है ना, छोटी ई, तो इन्हें ईकारांत तत्सम संज्ञाएं कहते हैं। समिति, शक्ति, इसमें रवि और कवि हमारे पुल्लिंग है। अपवाद, भाई अपवाद ज़्यादा उठते हैं एग्जाम में हमारे, तो अपवाद अच्छे से देख लेना। उसके बाद है जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, इया, ता, आई, नी, ईमा, आस, ई, तैरी आदि आते हैं। इस जिन शब्दों के अंत में आवट, देखो आवट से कैसे आएगा? सजावट, बुनावट, थकावट, इस तरह के, मिलावट। आहट से कैसे आएंगे अंत में शब्द? जैसे घबराहट, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट। इया से कैसे आएंगे? इया से जैसे बुढ़िया, लुटिया, चुहिया, इस तरह। ता से कैसे आएंगे? जैसे सभ्यता, एकता, विद्वता, पशुता, इस तरह। आई से कैसे आएंगे? लड़ाई, पढ़ाई, चटाई, हंसाई, इस तरह आ जाएंगे। नी से कैसे आएंगे? नी से ऐसे ढकनी, कथनी, करनी। और ईमा से कैसे आएंगे? महिमा, गरिमा, लघिमा, इस तरह। लघिमा, प्रतिमा, कालीमा, इस तरह आ जाएंगे। आस से कैसे आएंगे? प्यास, भड़ास। ई से कैसे आ जाएंगे? खिड़की, मजदूरी, मतलब इस तरह, गाली, इस तरह आ जाएंगे। और तय से कैसे आएंगे? रंगत, संगत। और री से कैसे आएंगे? गठरी, बकरी, इस तरह आ जाएंगे। फिर वो हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग सारे। भाषाओं के नाम, भाषा हमारी जैसे हिंदी होगी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, इस तरह भाषाओं के नाम हो जाएंगे। फिर हमारे हो जाएंगे बोली, बोलियों के नाम, जैसे भाई राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, ये हमारी बोली है, ये भी हमारी सब स्त्रीलिंग में आ जाएंगी। लिपि, लिपियों के नाम, भाई लिपि आ जाएंगी हमारी गुरुमुखी, रोमन, अरबी, फारसी, ये हमारी लिपि हो जाएंगे। अब शरीर के कुछ अंग जो हमने वहाँ लिखे थे वो हमारे पुल्लिंग थे और कुछ अंग हमारे क्या है? स्त्रीलिंग। तो देखो नाभि, अब ये पता चलाने के लिए मेरी नाभि लिखोगे ना, मेरा नाभि थोड़ी ना लिखोगे, मेरी नाभि, उस समझने के लिए पता चल गया ना भाई हमारा स्त्रीलिंग है। मेरी ठोडी, ठीक है। मेरी नाभि अच्छी है, ऐसे ही लिखोगे ना तो वैसे मेरी नाभि अच्छी है। ये मतलब ये शब्द मेरी और जो अच्छी है ना, समझने के लिए बताए हैं। ये कहीं रूल लिखे हुए नहीं है, पर इनसे हमारे बहुत जल्दी मतलब हम पता कर सकते हैं कि भाई ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे मेरी ठोडी अच्छी है, मेरी ऐसे थोड़ी बोला जाएगा मेरा ठोडी अच्छा है। देखो ये समझने वाले बच्चे कर सकते हैं भाई। ठोडी, पलक, छाती, कमर, पिंडली, एडी, आंख, नाक, भाई देख लेना, जीभ आदि। फिर है उसके बाद आता है नदियों तथा झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों में क्या है? गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, चिनाब, सतलुज, झेलम आदि हमारी क्या है? मतलब ये सब हमारी स्त्रीलिंग है। झील, बेकाल झील, बालकस झील, सांबर झील आदि हमारी क्या है? स्त्रीलिंग। फिर उसके बाद है प्राणियों में समुदाय समूह का ज्ञान कराने वाले, जैसे समिति, सभा, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, ये हमारी क्या होती हैं? सब स्त्रीलिंग। फिर हिंदी की धातुओं में ए जो जैसे पीछा चहक, कूक, अक्कड़, जो हमारे, और इसमें भी कुछ अपवाद है, खेल, नाच, बोल, मेल, ये हमारी क्या है? पुल्लिंग। जिनके अनांत होना, अना से अंत होना, मतलब ये भावना, प्रेरणा, सूचना, कल्पना, वेदना, अना रहा ना, भेदना, भावना, अना, इस तरह के शब्द क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग। उसके बाद आती है हमारी तिथियों के नाम। तिथियों में हमारा आता है प्रथमा, पूर्णिमा, अमावस्या, तीज। उसके बाद अरबी फारसी में तय, से, आ, है, मतलब ये हो, इज्जत हो, अदालत हो, इस तरह। से में मालिश हो, कोशिश हो, कशिश हो, तलाश हो, इस तरह के शब्द अरबी फारसी के। उसके बाद आ, जैसे दवा, हवा, सजा, दुआ। और इसके कुछ पुल्लिंग जो अपवाद हैं वो इस तरह है: मजा, दगा, इशारा, इस्तीफा, जमाना, नशा, चेहरा, पर्दा, शीशा, ये हमारे क्या है? पुल्लिंग। और है से क्या बनते हैं? आहा, राहा, सलाह, सुबह, सुलह, जुगह, जगह, ये हमारे होते हैं स्त्रीलिंग। तो भाई आज हमने जाना स्त्रीलिंग
मतलब लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद हैं और इनकी पहचान कैसे की जाए। तो भाई थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और जो वीडियो पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।